घुसपैठ पर भी बात करना चाहता हूं। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनता जिनके आप मेन्यू बंद कर रहे हो मुसलमानों के भारत के अंदर, जिनको 3 तलाक के थप्पड़ सुबह शाम मारते हो, जिनका नाम तुमने देशद्रोही, जिनका नाम तुमने रखा है घुसपैठिए कि घुस के बैठे हैं, ये जहां उनको जाके जफे मारे वो भी मुसलमान है। उनका इस्लाम ठीक है, इनका इस्लाम गलत है। चलो चीमा साहब, मैं तो खैर एंड देन वी फिगर आउट हाउ टू सेंड देम बैक। अगर बांग्लादेश का इंटेंट ठीक है, देखिए या तो बांग्लादेश का इंटेंट है कि नहीं डालो बंदे, डालो वहां पे, अगर ये इंटेंट है कि डॉक्यूमेंटेड है तो देन इट शुड बी वेरी क्लियर। दूसरी चीज, बांग्लादेश गवर्नमेंट को एक बात बता देनी चाहिए हम लोगों को, राइट, वी डोंट हैव एनी डिस्प्यूट विथ यू, वी रिस्पेक्ट यू, बट इलीगल्स कैनॉट कम इनटू आवर कंट्री। आप प्लीज बाद में अगर कोई एक्शन बीएसएफ लेती है तो कल आप हमें यह मत बोलना कि ये गड़बड़ हो गई और बीएसएफ ने एक्शन किया। अभी त्रिपुरा में 2 निपटा दिए थे बीएसएफ ने, तो बड़ा हो हल्ला हो गया कि क्यों मारा। भाई तुम हमदर्दी की जाए या किसी के ऊपर जुल्म किया जाए, बिल्कुल सही बात है। तो मैं समझता हूँ कि हमदर्दी भी की जाए तो किसी हद तक की जाए। अदरवाइज अगर वो हमदर्दी आपके लिए इशू क्रिएट कर जाए तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए। और अगर वो इशू क्रिएट कर रहे हैं जो फॉरेनर पकड़े हुए हैं तो ठीक है, उनको निकाल देना चाहिए। यानी कि आपको लग रहा है कि ये सही स्टेप लिया जा रहा है? सही लिया जा रहा है, लेकिन कुछ हद तक। लेकिन बांग्लादेश जो है वो अपने लोगों को वापस नहीं ले रहा, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये दूसरी कंट्री में एक तो आ गए आप, तो अब दर हकीकत मैं ये पूछना चाहूंगा, बंगाल के फ्रॉड को दुनिया, आप क्या समझते, दुनिया नाक में रोटियां डाल रही है? अमेरिकन एम्बेसडर ने कुछ नहीं वहां पे रिसर्च की होगी कि किस तरीके से आपने वोट कैंसिल किए हैं? तो दोस्तों, पाकिस्तानी इस समय भारत बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग लगाने की प्रक्रिया से काफी ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई और आसिम मुनीर बांग्लादेश के जो घुसपैठिए हैं, जो इलीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं, उनके माध्यम से भारत को बर्बाद करने देना चाहते थे। पर भारत इन सारे घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस धकेल रहा है और अब बॉर्डर पर फेंसिंग करी जा रही है, जिससे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी दोनों ही चीखने लगे। इलीगल्स कैनॉट कम इनटू आवर कंट्री। आप प्लीज बाद में अगर कोई एक्शन बीएसएफ लेती है तो कल आप हमें यह मत बोलना कि ये गड़बड़ हो गई और बीएसएफ ने एक्शन किया। अभी त्रिपुरा में 2 निपटा दिए थे बीएसएफ ने, तो बड़ा हो हल्ला हो गया कि क्यों मारा। भाई तुम आना क्यों चाह रहे हो अंदर यार, जब नहीं बुला रहे हम? व्हाई डू यू वांट टू कम इनटू आवर हाउस? वी डोंट वांट टू इनवाइट यू। देयर इज अ प्रोसेस, यू गो टू द कॉन्सुलेट, हमारा जो हाई कमिश्नर है वहां पे ढाका में, उसके पास जाइए, हमारा जो हाई कमीशन है या कॉन्सुलेट्स हैं अलग अलग जगह, वहां पे जाइए, वीजा लेके इज्जत से आइए। वी विल गिव यू ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, वी हैव ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर बांग्लादेश, बट वी कैनॉट अलाउ इलीगल्स टू कम इनटू द कंट्री। आई एम अगेंस्ट इंडियन इलीगल्स गोइंग टू कनाडा, आई एम अगेंस्ट देम, आई एम अगेंस्ट इंडियंस वो डंकी रूट लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, कहीं और आप लीगली जाइए, किसी भी देश में जाना है, विदेश में जाना है, लीगली जाइए, इज्जत के साथ जाइए, डोंट ब्रेक द लॉ। सिमिलरली डोंट ब्रेक इंडियन लॉ। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बिगिंस हैंडिंग ओवर लैंड टू बीएसएफ। जो वादा करा था डे 1 पे शुभेंदु अधिकारी जी ने, वो वादा पूरा करा है और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट has begun handing over land to border security force for barbed wire fencing along the Indo-Bangladesh border. Chief Minister Shubhendu Adhikari formally initiated the process in the presence of BSF officials. He stressed that fencing the border is vital for national and state safety, citing issues such as infiltration, smuggling, counterfeit currency, forced religious conversions and crimes linked to illegal Bangladeshi entrants. अब ये सारी की सारी चीजें जो है ना, एक हमें बात कर, इसमें काफी डेटा दिया हुआ है, आई विल नॉट डिस्कस डेटा विथ यू। एक और चीज है, यू मस्ट ट्राई फॉर 100% फेंसिंग। ये कोबरा फेंस लगाते हैं बीएसएफ वाले, वो बड़ी बेहतरीन चीज होती है कोबरा, वो लगाएं, उसमें बिजली दौड़ती है, वो सारी चीजें सॉर्ट आउट कर देती है कोबरा। म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है, आपको वो भी करना पड़ेगा, बिकॉज म्यांमार ऑल्सो शेयर्स अ बॉर्डर विद इंडिया। वेरी इजी फॉर अ ग्रुप ऑफ बांग्लादेशीज टू एंटर म्यांमार एंड कम फ्रॉम देयर। और वो पूरा का पूरा बॉर्डर जो है वो ऐसा
हमदर्दी की जाए या किसी के ऊपर जुल्म किया जाए। बिल्कुल सही बात है। तो मैं समझता हूँ कि हमदर्दी भी की जाए तो किसी हद तक की जाए। ठीक है। अदरवाइज़ अगर वो हमदर्दी आपके लिए इशू क्रिएट कर जाए तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है। और अगर वो इशू क्रिएट कर रहे हैं जो फॉरेनर पकड़े हुए हैं तो ठीक है, उनको निकाल देना चाहिए। यानी कि आपको लग रहा है कि ये सही स्टेप लिया जा रहा है, सही लिया जा रहा है लेकिन कुछ हद तक। लेकिन बांग्लादेश जो है वो अपने लोगों को वापस नहीं ले रहा, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये दूसरी कंट्री में एक तो आ गए हैं आपके लोग, उसके बाद आप उनको वापस नहीं ले रहे। अगर आपके पास फंड्स की कमी है आप लोन ले लें, इंडिया वैसे ही आपकी हर तरीके से हेल्प करता है। बेसिकली किसी भी मुल्क की तरक्की का राज उसकी अवाम होती है। हाँ। और मैं समझता हूँ कि अगर वो अपनी अवाम को वापस नहीं ले रहे तो ये फिर उनकी अपनी एक नालायकी है। और इसमें और अपनी आवाम को ही अपना दुश्मन बना लेंगे तो दूसरी कंट्रियों के साथ आपके रिलेशन कैसे? बिल्कुल रिलेशन तो ख़राब होंगे ना, वो इमेज नहीं रहेगा जो कि होना चाहिए एक। ठीक है। जी। तो आपको क्या लग रहा है कि बांग्लादेश जो है उसके इंडिया के साथ रिलेशन खराब हो जाएंगे या फ्यूचर में बांग्लादेश को इंडिया की ज़रूरत है? मेरे ख्याल से तो हो जाएंगे अगर इसको अच्छे तरीके से वो कंक्लूड नहीं करते तो। और अगर इसको ऐसे ही इंतशार बुलाने में लगे रहेंगे, और इंडिया वैसे ही आपको पता है कि वो हर जगह पे कहीं ना कहीं टांग अड़ाता रहता है कि मैं जो है ना इसको नुकसान पहुंचा के खुद फ़ायदा ले लूँ ठीक है। अमेरिका की तरह। ठीक है। तो अगर, इस मामले अगर ऐसा ना करते, ठीक है, इलीगल बांग्लादेशियों को ना निकालते, फिर इनके ताल्लुकात अच्छे रहने थे आपके ख्याल में? हाँ, किसी हद तक रहने थे अगर नरेंद्र मोदी किसी किस्म की कोई बगैरती या कोई लीगल एक्ट ना करता तो फिर अदरवाइज। सर ये तो आप एक अजीब सी स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मोदी जो है वो इंडिया का फेवरेट है, 12 साल से वो उधर ही है और वेस्ट बंगाल में अब उनकी हुकूमत 78 साल बाद आ गई है। तो एक तरीके से वो देखें अपनी आवाम के फेवरेट हैं और शायद वो इन्हीं पॉलिसीज की वजह से फेवरेट है ना। असल में बस उसकी किस्मत है कि वो फेवरेट, अदरवाइज उसमें किसी किस्म की कोई अच्छाई तो नहीं है कि एक चाय बेचने वाला किस तरह लोगों पे हुकूमत कर रहा है। और चाय बेचने वाले की इकोनॉमी आपको पता है 4 to 5 नंबर पर है। 2031 तक उन्होंने 3rd नंबर पर अपनी इकोनॉमी को रखने का अज़म किया है और हमारी इकोनॉमी 40 से नीचे है। मैडम बेसिकली ना उसकी जो इकॉनमी उसके ऊपर मैंने रिसर्च की है वो उसकी वजह से नहीं है। वहाँ पे जितने यंगस्टर्स हैं उनके आप यूट्यूब सर्च करके देख लें, उनके सोशल मीडिया अकाउंट देख लें, उन सब के जो ना मिलियंस में आपको फॉलोवर नजर आएंगे। और वो जितना भी अर्न कर रहे हैं, जितना भी काम कर रहे हैं, ओवरऑल पूरी दुनिया उनसे बेनिफिट ले रही है। यानी कि वो इंटरनेशनल लेवल से जो है ना अपना पैसा जो है ना अपने कंट्री में लेके आ रहे हैं। तो अब दर हकीकत मैं ये पूछना चाहूंगा, बंगाल के फ्रॉड को दुनिया, आप क्या समझते, दुनिया नाक में रोटियां डाल रही है? अमेरिकन एम्बेसडर ने कुछ नहीं वहां पे रिसर्च की होगी कि किस तरीके से आपने वोट कैंसिल किए? क्या समझते हैं आप, बेवकूफ हैं सारे? जिन्होंने सारी दुनिया बनाई है वो नहीं देख रहे कि आप क्या कर रहे हैं जमहूरियत के साथ? आप वो नहीं देख रहे कि आप मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हो आप? बल्कि चीमा साहब अब सिख भी डरते हैं, दूसरी माइनॉरिटीज डर रही हैं कि इतने बड़ी माइनॉरिटी, इतनी बड़ी आबादी वाले अगर मुसलमानों को जो जलील कर सकते हैं, हम तो मक्खी हैं। वो भी डर रहे हैं इनसे। अब तो हिंदू डर रहे हैं जो चीमा साहब बीजेपी के अंदर नहीं है। खूब सारे तब काम रहे, बदमाशी की एक्सट्रीम है। मैंने आपको अर्ज किया था ये पार्टी वो थी कि जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता था, बीजेपी उसको टिकट नहीं देती थी। अब वो उसको टिकट नहीं देते जो बदमाश ना हो। अब जब तक कोई गुंडा ना हो चीमा साहब उसको टिकट नहीं देते हो। अब ये हालात है, ये भारत की जमहूरियत है। चले उससे आगे चलते हैं। चीमा साहब मैं अर्ज करना चाहूंगा, बीजेपी आरएसएस से भारत के अंदर बसने हुए 220 मिलियन मुसलमानों की और पाकिस्तान की दुश्मनी ले ले, ये शाम को बैंकरप्ट हो जाएंगे, सियासी तौर पर बैंकरप्ट हो जाएंगे। जफे किसको मार रहे हैं? यूएई को। और कहते हैं तिजारत 100 बिलियन पर लेके जाएंगे। और साइन किया गया डिफेंस, स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट विद देम। और IOCL जो इंडियन ऑयल कंपनी है, उनका एडनाक अबू धाबी जो कि ऑयल कंपनी, उनके साथ $5 बिलियन का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। हेलो, वो मुसलमान है भाईजान, आवाज आई आपको? वो मुसलमान है जिनके आप मेन्यू बंद कर रहे हो मुसलमानों के भारत के अंदर, जिनको 3 तलाक के थप्पड़ सुबह शाम मारते हो, जिनका नाम तुमने देशद्रोही, जिनका नाम तुमने रखा है घुसपैठिए, कि घुस के बैठे।
दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया एक नैरेटिव चलाती है और बांग्लादेश के और म्यांमार के जितने भी घुसपैठिए भारत के अंदर घुसे हुए हैं उनको ये लोग एक प्रकार से मुसलमानों का दर्जा देकर दुनिया भर का ब्रेन वॉश करते हैं, जबकि इन जाहिलों ने खुद अफगानिस्तानियों को अपने देश से बाहर निकाला है, जिनके नाम पर बिलियंस ऑफ डॉलर ये दशकों से खाते आ रहे हैं। भारत को तो इन इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के रुकने से पैसे भी नहीं मिलते हैं, ऊपर से हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई हो, उन सबके संसाधनों के ऊपर और ये लोग कब्जा करके आ रहे हैं। किसी भी देश का नागरिक हो, भारत में आना है तो उसकी एक लीगल प्रक्रिया होती है, परंतु आप पूरा डेरा बसला लेकर भारत के अंदर घुस जाते हो, भारत के अंदर जमीन लेते हो, हमारे जो लोग हैं उनके संसाधनों का दोहन करते हो, तो फिर यह भारत के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक हो जाता है। इसके अलावा सबने देखा है कि किस प्रकार से पाकिस्तान की आईएसआई बांग्लादेश के घुसपैठियों के माध्यम से भारत के बॉर्डर स्टेट को एक प्रकार से डिस्टेबलाइज करना चाहती थी, और जब इनके ऊपर भारत सरकार क्रैकडाउन करेगी तो पाकिस्तानियों की चीखें तो निकलेंगी ही। और आपने एक और देखा होगा कि एसआईआर जब लागू हुआ था तो बांग्लादेश के कई घुसपैठिए जान बचाकर भागे थे भारत के पश्चिम बंगाल से, और अब तो बीएसएफ के द्वारा पूरे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग करी जा रही है, जिससे घुसपैठ का नामो निशान नहीं होगा। यानी जितने भी अवैध बांग्लादेशी और भी जो हैं वो घुसपैठिए भारत के अंदर घुसे हुए हैं, जब उनको भारत निकाल रहा है तो पाकिस्तान की भी चीखें निकल रही हैं। साथ में बांग्लादेश भी अब काफी ज्यादा मुंह फुलाने लगा है, क्योंकि इनको लगता था कि अपने अवैध लोगों को भारत के अंदर बसा देंगे और बांग्लादेश मस्त एंजॉय करता रहेगा। तो भैया ऐसा नहीं है, संसाधन सारे के सारे भारत के हैं और इनके ऊपर अधिकार भारत के लोगों का है, ना कि किन्हीं घुसपैठियों का। इसलिए इनको बाहर धकेलने से पाकिस्तानी और बांग्लादेशी दोनों ही चीख रहे हैं।